रूडा 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 रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है ये? एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, एक नया शहर डेवलप होने जा रहा है। कैसे, क्यों, कब? इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप इंट्रो में सुन चुके हैं कि ये वीडियो रूडा के बारे में है। रूडा मतलब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है, क्यों बनाई गई है, इसमें क्या होगा, किस टाइम फ्रेम में होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको क्रिस्प जल्दी बताऊंगा कि रूडा क्या है। उसके बाद इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको इसकी समझ आए। देखें, इंसान की जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकली इंसान वहीं पे आबाद होता है, वहीं पे टाउन्स, कस्बे, आबादियाँ आती हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, क्योंकि पानी एक अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसके बगैर ज़िंदगी चल नहीं सकती। आपको पीने के लिए, खाने के लिए, मवेशियों के लिए, ज़राअत के लिए, कपड़े धोने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो इंसान कहीं भी जब आबाद होता है तो वो एक बेसिक चीज़ जो है, पानी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी, उसको जहन में रखता है। इसलिए हिस्टोरिकली बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जो दुनिया में दरियाओं के अलॉन्ग या दरियाओं के करीब आबाद हुई। हज़ारों साल से ऐसे ही चल रहा है। जैसे आपको पता है कि इजिप्ट का शहर कायरो रिवर नाइल के पास है, लंदन जो है वो रिवर थेम्स के साथ है, पेरिस रिवर राइन के साथ है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के दरमियान से रिवर हडसन गुजरता है। इस तरह अगर मैं काउंट करूं तो ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। इसी तरह पाकिस्तान में लाहौर जो है वो रिवर रावी के साथ है। अब मसला ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाहौर बड़े बेहंगम अंदाज में एक्सपैंड हुआ, इल प्लान्ड। और जो प्लानिंग, ये मैं नहीं कहता कि लाहौर का पूरा नक्शा जो है वो प्लान्ड नहीं है, वो प्लान्ड है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो लाहौर भी एक बेहंगम अंदाज में जो है वो एक्सपैंड करता रहा, और जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब फेस कर रही है पॉपुलेशन। लाहौर जिसकी आबादी अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि 1.5 करोड़ है, लेकिन ये तो गूगल बता रहा है, लेकिन मेरे अंदाजे में इसकी आबादी 2 करोड़ से ऊपर है। अब 2 करोड़ लोगों के लिए पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, रिहाइश ढूंढनी कहाँ पे है, घर बनाना कहाँ पे है, उसका प्रॉब्लम है, सीवरेज का प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, और उसके साथ फर्दर और सारी प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती रहती हैं। अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बनाई गई। इसका कुछ बैकग्राउंड ऐसे है कि 1947 में ही रावी दरिया के अलॉन्ग एक सिटी बनाने की, सिटी डेवलप करने का एक आइडिया आया, लेकिन वो फाइलों में पड़ा रहा। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने उसको निकाला और उसके ऊपर उसने सिंगापुर की एक फर्म थी, उनको बुलाकर उसके ऊपर उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई, लेकिन फिर वो डाई डाउन हो गया। फिर 2019 में रूडा बनाया गया, विच इज़ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जब हम कहते हैं अथॉरिटी, जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, इसके अलावा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो अथॉरिटी जो होता है, लफ्ज़ जब लग जाता है साथ, ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद वो बॉडी बनाई जाती है जिसको अथॉरिटी कहा जाता है। इसी तरह रूडा को बनाया गया, और रूडा को बनाने का मकसद ये था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सारी प्लानिंग के बाद ये फैसला किया गया कि रावी रिवर जो लाहौर के साथ है, जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, परेनियल, जो एक परेनियल रिवर है। परेनियल का मतलब है कि वो खुश्क नहीं होता और उसके अंदर पानी जो है वो 12 महीने चलता रहता है। उसके अलॉन्ग जो है डिफरेंट दुनिया में जो मॉडल्स हैं उसके तर्ज के ऊपर एक सिटी डेवलप किया जाए
जो तकरीबन 46 किलोमीटर अलोंग द रिवर होगा। ये प्लान किया गया अलोंग द रावी रिवर, जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ रन करता है, उसके अलोंग 46 किलोमीटर लेंथ ऑफ द रिवर, उसके स्ट्राइड ये सिटी बनाया जाएगा, जो स्टार्ट में तकरीबन इसके अंदर जो प्लान किया गया था वो तकरीबन 44,000 एकड़ लैंड जो थी वो प्लान की गई थी, लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली इसको 1 लाख एकड़ के ऊपर कर दिया गया है। और प्लान ये है कि 2025 तक, आज से तकरीबन 10-11 साल के अंदर अंदर यहाँ पर 1 करोड़ आबादी जो है उसको आबाद किया जाएगा। इसमें रेजिडेंशियल एरियाज भी होंगे और इंडस्ट्रियल एरियाज भी होंगे। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज जो हैं वो मैं अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा और नक्शे के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो चीज़ इसमें मैं जनरली आपको बता सकता हूँ वो ये है कि ये लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे भी है, अलोंग द रिंग रोड भी है, और जो रिवर जा रहा है साउथ वेस्ट की तरफ उसकी दोनों साइडों पर भी है। ये जो मैंने आपको इसकी अलाइनमेंट बताई है कि ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा, 46 किलोमीटर तक होगा, तो ये रावी साइफन से स्टार्ट होकर हेड बल्लो की तक जाएगा। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि जी तकरीबन 1 लाख एकड़ ज़मीन है, ज़मीन को प्रोक्योर भी कर रहे हैं और आगे उसको डेवलपमेंट भी उसके ऊपर स्टार्ट उन्होंने कर दी है। इसके अंदर तकरीबन जो रावी रिवर है उसके अलोंग बंद वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि फ्लड जो है उसकी प्रोटेक्शन हो सके। जब रावी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो वो तकरीबन 271 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिवर रावी में होगा जब ये शहर आबाद हो जाएगा। और इट विल बी क्लीन वाटर, कोई सीवरेज का निज़ाम, कोई सीवरेज जो है वो रावी रिवर के अंदर नहीं आएगी। तकरीबन 70% ऑफ एरिया जो है उस पर प्लांटेशन होगी। इसमें एक जो है फॉरेस्ट भी डेवलप किया जा रहा है और उसके अलावा इसका जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन 5 से 6 ट्रिलियन रुपीस है। और इसमें 2022 के एंड तक तकरीबन 42 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। हमारी तो दुआ ये है कि ये सक्सेसफुल हो और इसको बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया जाए। और अच्छा, जब ये अथॉरिटी जो है वो अप्रूव हो गई और इसको लॉन्च किया गया और 2021 के एंड में 22 के स्टार्ट में इसकी इनॉग्रेशन की गई, उसके बाद थोड़े सा इसका जो है ना लीगल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया और इसको बंद कर दिया। फिर तो लीगल बैटल्स जो हैं वो चलती रहती हैं। तो अभी ये है कि इस पे काम जारी है। इसमें टोटल 3 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 जो है वो लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है उसके मेनली नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा उसका पोर्शन है और उसको डेवलप भी रूडा अथॉरिटी ने खुद ही किया है, जिसमें उन्होंने एनएलसी और एफडब्ल्यू के साथ मिलकर किया है। और उसमें एक सोसाइटी उनकी चहार बाग के नाम से है, जिसके बारे में फर्दर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और फर्दर नीचे आए आप साउथ वेस्ट की तरफ तो फेज़ 2 है, फेज़ 3 है। फेज़ 1 के अंदर अभी सफ़ायर बे, एमरल्ड बे वो भी उन्होंने इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सफ़ायर बे जो है वो एक कंसोर्शियम है, प्राइवेट फर्म्स हैं, जिसमें लेक सिटी है, उसके अलावा गनी ग्लास वाले हैं, पूरों के नाम जो है वो अभी मुझे याद भी नहीं है, फातिमा ग्रुप वाले हैं, आई डोंट नो, मैं जो है फातिमा ग्रुप का नाम ले रहा हूँ, इट कैन बी रॉन्ग एज वेल। लेकिन वो तकरीबन कई जगहों पे लिखा हुआ है कि जी 10 कंपनीज का कंसोर्शियम है, कई जगहों पे कहते हैं कि जी 15 कंपनीज का कंसोर्शियम है। तो वो लैंड एक्वायर भी कर रहे हैं और लैंड जो है वो रूडा उनसे ले भी रहा है। कुछ जगहों पे रूडा खुद एक्वायर करके उनको हैंड ओवर कर रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो बेसिक इसका मकसद है इस वीलॉग को बनाने का वो ये है कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है
कि रूडा के अंदर वो लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल न्यू मेट्रो सिटी लाहौर लॉन्च करने जा रहा है। उसके बारे में मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि आप अगर उनकी लॉन्चिंग में आप बुकिंग करवाते हैं फाइल्स की, तो ये चीज़ जहन में रखें कि वो किस एरिया में है, एग्जैक्टली किस फेज़ में है, फेज़ 1 में है, फेज़ 2 में है, फेज़ 3 में है, और उसकी ऑन ग्राउंड क्या डेवलपमेंट रूडा ने कहाँ तक की है। और अगर आपको न्यू मेट्रो सिटी वाले कहते हैं कि जी हम आपको 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर पोजेशन देंगे, तो आपको ये देखना चाहिए कि आया ये वहाँ पे रूडा इतनी डेवलपमेंट कर देगा कि नहीं कर देगा। इसके बारे में एक सेपरेट वीलॉग बनाऊंगा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप काफ़ी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और बाकी और भी बहुत सारे वीलॉग्स आप देखते होंगे, और आप रूडा का अगर सर्च करें तो उसमें बताते हैं। ज़्यादा इतनी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई हैं किसी भी आपको जो है ना वीलॉग में नहीं मिलेंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। और कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं।